Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we will read about a poem When I'm Dead My Dearest by Christina Rossetti. तो जी इस वीडियो में हम पोइट का इंट्रोडक्शन, पोएम का पॉइंट्स, लिटरेरी डिवाइसेस, मेजर थीम्स और सिंबल्स को देखेंगे। इस पोएम को जो टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन समरी हो गया तो वो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पे बिस्मिल खान चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So first of all we will read about poet क्रिस्टीना रोज़ेटी। क्रिस्टीना रोज़ेटी 1830 में पैदा हुई और 1894 में उनकी डेथ हुई थी। वो एक फेमस विक्टोरियन पोइट थी और वो अपने इमोशनल, स्पिरिचुअल और लिरिकल पोइट्री की वजह से जो है ना मशहूर हुई थी। वो लंदन में पैदा हुई। इसके अलावा क्रिस्टीना रोज़ेटी क्रिएटिव फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी एक सिस्टर थी जो पोइट के अलावा आर्टिस्ट भी थी जिनका नाम डेंटी गैब्रियल रोज़ेटी था। तो क्रिस्टीना रोज़ेटी का जो मेजर वर्क्स था वो लव, डेथ, फेथ एंड द रोल ऑफ वुमेन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है। अगर क्रिस्टीना रोज़ेटी के मेजर वर्क्स देखें तो उनका एक पोएम का कलेक्शन है गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स, जिसमें ये पोएम व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट पब्लिश हुई थी। इसके अलावा इनके और भी वर्क्स हैं जैसे द प्रिंसेस प्रोग्रेस, सिंग सॉन्ग, आ नर्सरी रेम बुक है जो ठीक है। इसके अलावा आ पेजेंट एंड अदर पोएम्स, ये भी उसकी स्टोरी की कलेक्शन है। ये सब उसके मेजर वर्क्स हैं। तो जी इस पोएम के अगर की फैक्ट्स देखें तो ये इस पोएम का नाम जैसे कि पहले जानते हैं व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट है, जिसका मतलब है कि जब मैं मरूं मेरे प्यारे। तो इस पोएट का नाम है क्रिस्टीना रोज़ेटी और ये कब लिखी गई 1848 में और पब्लिश हुई 1862 में। एक कलेक्शन था गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स। ये उसके पोएम्स का कलेक्शन है जिसकी वजह से उसे फेम मिला और ये जो है ना पब्लिश हुई थी। और इस पोएम का जो फॉर्म है वो लिरिकल पोएम है। और इस पोएम का स्ट्रक्चर देखें तो इस पोएम के में 2 स्टैंजास हैं, ठीक है। हर स्टैंजा की 8 लाइनें हैं और इस पोएम का जो टोन है वो काम, रिफ्लेक्टिव और एक्सेप्टिंग है। और इसके मेजर थीम्स में डेथ, रिमेम्बरेंस, इमोशनल डिटैचमेंट, लव एंड मोर्टेलिटी पाए जाते हैं। Now we will read about introduction of poem When I am Dead My Dearest। लिरिकल पोएम है रिटन बाय क्रिस्टीना रोज़ेटी, ठीक है, जो उसने 1848 में लिखी थी और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1862 में। उसका एक कलेक्शन गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स में। Known for her deeply reflective and emotional themes, Rossetti explored death, remembrance, and emotional detachment with quiet intensity. Let's see publication. As we already know that it was published in 1862 in Goblin Market and Other Poems. Rossetti first volume of poetry. उसका एक वॉल्यूम था पोइट्री का, एक कलेक्शन था, ठीक है, गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स, उसमें ये पब्लिश हुई। Now we will discuss about its title significance. When I am dead, my dearest. It means जब मैं मरूं मेरे प्यारे। ये इमीडिएटली जो है इंट्रोड्यूस करता है एक थीम मोर्टेलिटी को एंड सेट ऑफ टेंडर पर्सनल टोन को। इसका मतलब ये है कि वो जो पोइट है वो अपने किसी महबूब, किसी प्यारे को एडवाइस दे रही है, नसीहत कर रही है कि जब मैं मर जाऊं तो क्या करना है मेरे पीछे। बेसिकली ये लव और लॉस का कंट्रास्ट है जो इस पोएम का जो है सेंट्रल टेंशन है बिटवीन अटैचमेंट एंड रिलीज। क्योंकि पोइट नहीं जानती कि मरने के बाद वो अपने प्यारों को याद कर भी पाएगी या नहीं। इस पोएम में पोइट ने कुछ एडवाइसेस दी हैं अपने प्यारों को कि जब मैं मर जाऊं तो तुमने मेरे पीछे मेरे साथ क्या करना है। Now we will discuss its literary devices कि इस पोएम में कौन से literary devices पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इमेजरी है। As you already know that कि रीडर्स के माइंड में जो विजुअल इमेज बनती है उसे हम इमेजरी कहते हैं। जैसे कि इस पोएम में लाइन यूज़ हुई है सिंग नो सैड सॉन्ग फॉर मी, ग्रीन ग्रास अबव मी एंड क्रिएट विजुअल एंड इमोशनल इमेज ऑफ ब्यूरियल एंड मॉर्निंग। ये जो 2 लाइन्स हैं इस पोएम में ये क्रिएट करती हैं इमोशनल इमेज को रीडर्स के माइंड में। सेकेंड लिटरेरी डिवाइसेस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, मीन्स के लगातार जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड सेम आ रहे हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पोएम में सैड सॉन्ग्स, इनका जो फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट एस एस सेम है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। इसी तरह ग्रीन ग्रास भी। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस है रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन फ्रेज का बार बार आना। जैसे इस पोएम में है एंड इफ़ दो विल्ड रिमेंबर एंड इफ़ दो विल्ड फॉरगेट। ये क्या है? रिपीटेशन हो रही है। से जो स्पीकर है वो क्या शो करने चाह रही है? एक्सेप्टेंस ऑफ इधर आउटकम को। इस पोएम का जो 4 डिवाइसेस है वो है सिम्बोलिज्म। नाइटिंगेल एंड ड्यू ड्रॉप सिम्बलाइज करते हैं नेचर, इंडिफरेंस टू ह्यूमन ग्रीफ एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। इस पोएम का टोन जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं काम है, पीसफुल एंड डिटैच्ड है। रिफ्लेक्ट करता है क्वाइट एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ को, यानी कि मौत को खामोशी से एक्सेप्ट कर लेने को जाहिर करता है।
इसके अलावा इसमें जो कंट्रास्ट पाया जाता है वो डेथ और लाइफ के दरमियान, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस में। जो इस पोइम में दो मेन कंट्रास्ट हैं, ठीक है, एक डेथ और लाइफ के दरमियान और दूसरा रिमेंबर एंड फॉरगेट के दरमियान। सेवंथ लिटरेरी डिवाइसेस है मेटाफोर। डेथ इज़ मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेड एज स्लीप और पीसफुल रेस्ट beneath the grass and flower। मीन्स के इस पे में जो मेन मेटाफोर यूज़ किया है पोइट ने वो है डेथ का, जो किस चीज़ करता है, ग्रास एंड फ्लावर्स के नीचे, पीसफुल को एंड स्लीप को। लास्ट वन लिटरेरी डिवाइस इज एन्जॉयमेंट। तो जी एन्जॉयमेंट क्या होता है? व्हेन अ लाइन ऑफ पोइट्री कंटिन्यूस विदाउट पॉज इनटू द नेक्स्ट लाइन, किसी किस्म का ब्रेक नहीं होता, तो इसे हम एन्जॉयमेंट कहते हैं। सो दैट इज़ द मेजर थीम्स ऑफ पोएम व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट। फर्स्ट वन इज़ डेथ एंड दी आफ्टर लाइफ। मीन्स की जो पोएम है वो स्पीकर्स की अपनी डेथ को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो नहीं जानती कि कौन उसे याद रखता है और कौन भूल जाता है, तो वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट करते हुए एक पीसफुल रिटर्न लेती हैं बजाय किसी डर के, खौफ के या फिर उदासी के। सेकंड थीम है रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। मीन्स के स्पीकर हैं वो रीडर्स को डेरेस्ट दे रही हैं कि उसकी मर्जी है, उसे आज़ादी है कि वो उसे याद रखे या भूल जाए। तो ये किसको, इमोशनल डिटैचमेंट को और सेल्फलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स के एक प्यार की एक किस्म को हाईलाइट करता है जिसमें किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं होती। थर्ड थीम इज़ पीस एंड एक्सेप्टेंस। वो पीस और एक्सेप्टेंस जो पोइट जो है अपनी डेथ में फाइंड करती हैं। लास्ट वन थीम इज़ लव एंड डिटैचमेंट। तो यहाँ पे ये मेजर थीम्स हैं पोइम के, तो आप इजीली इनको रीड और राइट कर सकते हैं। Now we will read about its symbols. First one is green grass above me, जो किस चीज़ का सिंबल है? Burial and the nature cycle of life and death का। Second है shadows of trees and dew, जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजेंस को एंड इम्प्रीमेनेंस को, gentle passing things that don't last long। थर्ड सिंबल है साइलेंट लैंड, जो कि साइलेंट लैंड क्या है? मेटाफोर है आफ्टर लाइफ एंड डेथ का। मीन्स कि ऐसी जगह का सिंबल जहाँ पर हर तरफ खामोशी है, कोई वहाँ पर किसी को नहीं जानता। इसके अलावा भी जो स्पीकर हैं वो डेथ को एक्सेप्ट करती हैं बजाय खौफ के। सो लास्ट वन सिंबल इज सॉन्ग्स एंड प्रेयर्स। सॉन्ग्स एंड प्रेयर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? रिचुअल्स को, रिचुअल्स ऑफ मॉर्निंग एंड रिमेम्बरेंस को। वो सॉन्ग्स, वो सैड सॉन्ग्स जो किसी मरने के बाद मातम, उस पर मातम करने के लिए जो है ना कहे जाते हैं, उसके गम में कहे जाते हैं। तो ये जो स्पीकर हैं उसने अपने जो प्यारे हैं उनके एडवाइस की है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर सैड सॉन्ग्स करके मॉर्निंग ना करना और ना ही मुझे याद करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक पोएम समझ आ गई होगी। तो इस पोएम का टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन समरी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।